दोनों की प्रेमी कथा सारे गांव में मालूम था कि दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ऐसे वो कहानी सुनते थे। वो राजा कहते थे कि ऐसा कौन सी बात है यार, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम होती होगी। पर गांव के लोग कहते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुशी है, वो पूरे गांव भर में सबसे ज़्यादा खुशी है। राजा कहते ऐसे कैसे हुआ। तो वो सोचते हैं क्यों ना इनकी जाँच किया जाए। जांच करने के लिए वो रानी को छत पर बुलाते हैं। वो बात करते रहते हैं कि एक गांव में ऐसा बात है, एक प्रेमी जोड़ा है, वो दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं। तो रानी बोलते हो सकता है उसमें पूरा योगदान पत्नी का हो। राजा बोलते ऐसा नहीं, इसमें पूरा योगदान उसके पति का है। चलो ठीक है, जांच कर लिया जाए। दोनों में बहस होती है, बात रात को हो रही होती है। तो कहते ठीक है, कल इसकी जांच भी हो जाए क्या है नहीं है। तो कहते ठीक है। रानी अपनी दासियों को भेजता है उस प्रेमी जोड़े के पास, उस लड़के के पास, कि जाओ उसके पास, उसके बोलना कि रानी आपसे बहुत प्यार करती है, आपसे मोहित हो चुकी है। अगर आप अपने पत्नी को मार दे तो वो आपसे शादी कर लेगी। दासी ये सारी बात उस प्रेमी जोड़े को बताता है, उस लड़के को। तो बोलता है आप सबसे पहले रानी को मेरा नमस्कार कहिएगा और उनसे क्षमा भी मांगिएगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकता। तो सारे ऑफर बताता है, अगर आप रानी से शादी कर लेते तो आप राजमहल में आप राजा के पोस्ट पे हो जाइएगा। कहते हैं मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मैं अपने यहीं पे खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में जो हूँ मैं यहीं पे खुश हूँ। जब सारे गांव में मसाल बुझ जाती थी, उनके छत पे एक मसाल जलता रहता था, वो प्रेम की निशानी थी। ये सब देखते हुए रानी की बात, वो दासी वापस चली आती है, सारी रानी को बात बताती है मैं ऐसा ऐसा बोला। और राजा वो जो लड़का है वो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रानी कहती चलो ठीक है जाने दो। अब अब बात आती है राजे की। राजा कहता ठीक है, अब मैं उस लड़की है जो मैं उसके पास प्रस्ताव भेजता हूँ, वो क्या कहती है। वो अपने सैनिक को भेजता है उस लड़की के पास। लड़की के पास जाते हैं तो वो सारी बात बताते हैं कि राजा साहब ने हमें भेजा है, वो बोले हैं कि आप अपने पति को मार दीजिए तो वो आपको रानी बना लेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं राजा साहब। तो रानी बोलते चलो ठीक है, आज दोपहर रात में अगर इस छत का मसाल मुझ जाए समझ लेना कि काम हो चुका है, मैं अपने पति को मार चुका हूँ। वो लड़की लोभ में आ जाती है, मालूम नहीं क्या होता है। राजा की इस बात को जब सैनिक बताते हैं तो कहते हैं अरे ये ऐसा कैसे हुआ। वो तो बोलते हैं कि आपस में बहुत प्रेम है। ये सब बात को देखते हुए राजा बोलते हैं ठीक है, एक सैनिक की टुकड़ी वहाँ पे लेकर जा, जैसे दोपहर रात में मसाल मुझे तुम लोग अंदर पहुँच जाना। ऐसा होता है, सैनिक वहाँ पे पहुँच जाता है। राजा रानी भी छत पर देखने लगते हैं दोपहर रात में कि मसाल बुझता है क्या होता है। मसाल रानी वो पूरा वैसा ही चलता रहता है। दोनों प्रेमी जोड़ा जैसे हमेशा रोज की तरह करते वैसा होते रहता है। जब वह दोपहर की रात होता है तो वो लड़की फांसी का फंदा तैयार किया रहता है, वो अपने पति को फांसी पर लटका देता है और मसाल मुझ जाती है। वैसा ही सैनिक अंदर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वो आदमी जो रहता है वो मर चुका रहता है फांसी पर लटक के। और सैनिक लोग उस लड़की को पकड़ के ले आते हैं। राजा को ये सब बात जब मालूम चलता है तो राजा बहुत गुस्सा होते हैं, कहते ये क्या हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे वजह से एक प्रेमी की जान चली गई। वो बहुत गुस्सा होते हैं लड़की पे। वो कहते हैं नारी जात बहुत बेकार चीज़ है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा, मैंने विश्वास किया एक जान चली गई। तो वहाँ पे वो सोचते हैं चलो, वो शिकार पे चले जाते हैं। जो उसके राज के एक बहुत तेज मंत्री होता है, बहुत बुद्धिमान मंत्री होता है, उसे बुलाते हैं। कहते हैं मुझे शाम तक वापस आने से पहले मुझे इस राज्य में कोई भी लड़की नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी लेडीज नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे क्या मंत्री कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या कह रहे राजा साहब, एक छोटी सी घटना के लिए ये पूरे राज्य की औरतों को मारना चाहते हैं। वो मंत्री कंफ्यूज रहता है, मैं कर दूँ क्या करूँ। वो सोचते हैं अरे ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वो चिंतित होने लगता है। तभी वो अपने पिता को बताता है। उस कुछ दिन पहले जब राजा के बाप का शासन रहता है तो उसके पिता भी वहाँ पे मंत्री हुआ करते थे। वो सारी बात वो अपने पिताजी को बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, राजा साहब ने कहा है कि मुझे सारे गांव के लड़कियों को मारना है। तो पिता बोलते ठीक है, तुम ऐसा काम करो, सबसे पहले तुम छुप जाओ, मैं राजा से बात करता हूँ क्या है नहीं है। तो क्या होता है, वहाँ पे मंत्री जो रहता है अपने बेटे को नुका दिया रहता है। और उस राजा कहानी के अंदर राजा जब शाम में आता है, देखता है अरे मेरा राज में तो सारे लड़कियां हैं ही, वो सब चल रहे घूम रहे फिर रहे हैं। राजा को और गुस्सा आता है, बहुत सारा गुस्सा आता है। वो मंत्री को तलवार लेके खोजने लगता है, किधर गए मंत्री, मैंने उसे आदेश दिया था, उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है। वो क्या करता है, खोजते खोजते वो मंत्री घर में पहुंचता है। तो वहाँ पर देखता है मंत्री नहीं, तो उसके पिताजी मिलते हैं। कहते ठीक है, मैं उनका पिता हूँ, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। होता क्या है, जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है दुनिया। वो एक कहानी बताते हैं, जब आपके पिताजी गद्दी पे थे तो मैं वहाँ उस समय उसमें मंत्री हुआ करता था।
तो मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हम लोग भी कंफ्यूज थे, हम लोग भी नहीं सोच पा रहे थे क्या करूँ तो मैं क्या करूँ। बात ये रहती है, जब आपके पिताजी और मैं दोनों को जब घूमने गए रहते हैं जंगल में, तो मैं रास्ता भटक चुका रहता हूँ। मैं उस आप पिताजी आपके सैनिक से सबसे अलग हो चुका रहता हूँ। तो मैं रास्ता भटक चुका रहता हूँ तो मुझे कोई पकड़ लेता है, मैं घबरा जाता हूँ, मैं डरने लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कौन पकड़ लिया। तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई मुंह अपने बांधा हुआ है रुमाल से और मुझे पकड़ लेता है। वो एक टीपू पे लेके जाता है जहाँ पे उसने 2 कब्र खोदे रहते हैं, और मेरे को समझ आ जाता है एक तो किसी दूसरे का और एक मेरा है, अब मेरी जान जाने वाली है। वो वहाँ पे बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ रहता है कि अब मेरी जान जाने वाली, मैं बच नहीं सकता हूँ। तो वो क्या कहता है, चलो अब तो मैं जाने वाला हूँ, भगवान को याद करता हूँ। वो भगवान को याद करके शांत हो जाता है। तभी वो बोलता है, वो कब्र खोदने के बाद जो आदमी रहता है वो जाते हैं टीपू पर से एक आधी कटी सर को लेकर आता है, मतलब धड़ से अलग हुआ सर को लेकर आता है। तो वो बोलता है ये क्या है। वो जो आदमी रहता है वो अपने मास्क को हटाता है, रुमाल को हटाता है, देखता है क्या है, वो एक लेडीज़ रहती है और जिसके सर काटा रहता है उसके राज का कोई राजकुमार रहता है। वो लड़की कहानी बताती है, ये देखो ये मुझसे प्यार करता था, मुझे पाने के लिए इसने मेरे पति को मार दिया। तो मैं अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसके लिए मैं आपके राजकुमार ने मेरे साथ जो अनहोनी किया है इसके लिए मैं आपको राजकुमार को मार दिया हूँ। अपने राजा का बोलना कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करता था, इसने मेरे पति को मारा, इसके लिए मैं इसने इससे मारा। ये कहते हुए लड़की उस अधकटे सर को डाल देती है। उसके बाद वो अपने आप को भी मार के दूसरे कब्र में चली जाती है। ये सारी घटना जब दोनों को मिट्टी देने के बाद वो जब आता है तो ये सारी घटना उस राजा को बताते हैं। जब राजा ये सारी बात सुनता है तो कहता है अरे यार, ये दुनिया ऐसी है जैसे हम देखते हैं वैसी नहीं है, वैसी है जो जैसे होनी चाहिए। वो अपने पति को पाने चक्कर में उसने एक राजकुमार को मार दिया, और दूसरी ओर वो लड़की जो गद्दी को पाने के लिए अपने पति को मार चुका है। सबके ज़िंदगी में अलग अलग घटना है, इसके लिए हम किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते हैं। सबके माइंड सेट क्या है हम नहीं जान सकते, बस विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम दुनिया में साथ है, लास्ट तक साथ रहते हैं, साथ ज़िंदगी बिताते हैं। वैसे ही दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं, और कहा जाए तो मुश्किल भी कुछ भी नहीं। ये सारा खेल मानने का है, अगर मान लो तो मुश्किल है, और वही काम को अगर मान लो तो आसान है। ये सारा खेल मानने के ऊपर है, बस आपको खेलना आना चाहिए।